हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टेरा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में असेंशन पीरियड आपका कहाँ तक चला है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनका असेंशन वाकई चल रहा है कि नहीं, आपका असेंशन जो चल रहा है, जो आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, उससे उनके ऊपर भी कुछ असर आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपने जो अपना इनर वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है वो अपने पार्टनर को अवेकन करने के लिए नहीं करनी है। आपका मेन पर्पस माइंड से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, राइट। वो आते हैं नहीं आते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन की बात है। चलिए शुरू करते हैं। आपका ट्विन फ्लेम असेंशन कहाँ तक चला है, बिना देर किए चलिए चलते हैं। फुल मून से पहले आपकी एनर्जी किस तरह की चल रही है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जानते हैं तो आप स्पिरिचुअली हाई कितना हो चुके हैं और क्या करना बाकी है, किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ये देख लेते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी किस तरह की है, साथ में देखेंगे आपके पार्टनर की भी। फिलहाल आपकी देख लेते हैं। यस, द फर्स्ट वन इज बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। चेंज योर परसेप्शन 6 का कार्ड है। हो सकता है कि आप अपनी जर्नी में बहुत मटीरियलिस्टिकली अब तक सोचा हो, या अगर नहीं सोचा तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यार स्पिरिचुअल होने के बाद, हाईली अवेकन होने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अब बहुत सारा पैसा चाहिए या बहुत सारा सामान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ये ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। और ये सोचकर हो सकता है कि आप अपने आप को ये सोच रहे हो, डाउन फील कर रहे हो कि यार मैं कैसा स्पिरिचुअल हाई हुआ हूँ या हुई हूँ, ये मुझे तो सब कुछ चाहिए अब, ये मैं गलत तो नहीं चल रही, मेरा डाउनफॉल तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही है वो, जो आपको सामान चाहिए या पैसा चाहिए वो आपकी ही एनर्जी है। एनर्जी का मतलब है उन सब में भी एनर्जी होती है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कहते नहीं है कि कण कण में भगवान है, तो हर चीज़ में एनर्जी है। और आप जो किसी को कुछ देना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज फी ले रहे हैं। क्यों कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज फी? आपने एनर्जी ली उनकी पैसे के रूप में, आपने उनको एनर्जी दी अपनी सर्विस या ज्ञान के रूप में। ठीक है, आप विद्या भी तो ग्रहण करने जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, तो वो लोग आपको विद्या देते हैं, आप उनको फीस देते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसी तरह से अगर इस तरह की कोई ऑकल्ट साइंस की सर्विसेज आप देते हैं तो वहाँ पर भी फीस लेना आपके लिए सही है, कुछ गलत नहीं है। हो सकता है आपने कुछ नया काम शुरू किया हो स्पिरिचुअलिटी में और आपको लग रहा था कि नहीं नहीं, मैंने तो सोचा था शुरू में कि मैं सबको फ्री सर्विसेज दूंगी, लेकिन ये मैं क्या करने लग गई जी, मुझे ये क्यों लग रहा है कि हाँ चाहिए, मुझे लोग खुद से क्यों कह रहे हैं कि आप फीस क्यों नहीं ले रहे हो। तो ऐसा मत सोचिए। पैसा ज़रूरी है, सामान ज़रूरी है कोई भी चीज़ को दिखाने बनाने के लिए। अब जिस तरह से मेरे पास ये टेबल है, कार्ड्स हैं, कैमरा है और हाई रेजोल्यूशन का कैमरा एंड माइक है, तो इनमें लाखों रुपए लगे हैं, हज़ारों नहीं लाखों रुपए लगे। तो उसके लिए कहाँ से आएगा अगर मैंने किसी को कुछ अच्छी सर्विस देनी है। आप ये जो वीडियो भी देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में देख रहे हैं, तो कैसे? पैसा कमाने के बाद ही ये सब चीज़ों पर खर्च किया गया है ना। और दैट इज़ नॉट खर्चा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स अब इससे आप और अच्छा चीज़ लोगों को दे पाएंगे। तो खुशी मिलती है कि आपके कानों तक साफ सुथरी आवाज़ जाए। और इतना ज़्यादा भी मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई ट्रैफिक ना हो, उस समय कोई ढोल वगैरह ना बज रहा हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई चीख चिल्लाना रहो, एक शांति में, अलग से एकदम शांत माहौल में। तो ये सारी चीज़ें आप अगर किसी को अच्छा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा कमाने की ज़रूरत है। तो बुरा मत मानिए कि मेरे अंदर ऐसी भावना क्यों आ गई है। तो ये आपकी जो है अब तक जो इल्यूजन था कि स्पिरिचुअलिटी में किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, सब लेते हैं। आप कहीं भी किसी भी बड़ी संस्था में जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन करोगे, कोई मेडिटेशन भी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी आपको हज़ारों या लाखों रुपए में भी फ़ी आपको अदायगी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्यों ले रहे हैं? कोई पिक्चर तो देखने नहीं जा रहे है ना। जो लोग आपसे मेडिटेशन की वो कर रहे हैं, वो और अच्छी सर्विस देना चाहेंगे और ज़्यादा लोगों को सर्विस देना चाहेंगे उन्हीं पैसे के माध्यम से, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लाके। तो ये भी आपका अच्छा सोर्स है। 8 का कार्ड है स्पीक योर ट्रुथ। आप अपनी सच्चाई में रहें, आप ऑथेंटिक बने रहें, किसी भी तरह से अपने आप का लबादा मत तोड़ें कि अरे नहीं मैं अब स्पिरिचुअल हूँ ना तो अब मुझे इस तरह से नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी वाणी को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। जो लोग ज़्यादातर गालियाँ दे कर ही बात करते हैं, अरे ये तो वो है, अरे वो तो वो है, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या पता चलता है? आपके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, आप कितने कमज़ोर हैं वो पता चलता है। गालियाँ देने से आप महान नहीं हो जाते, बहुत स्मार्ट नहीं हो जाते,
और बहुत ही मॉडर्न नहीं हो जाते हैं। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जेंडर की बात ही नहीं कर रही, सभी हैं आजकल लगे हुए। तो ये सब मत कीजिए अगर ऐसा है। स्पीक योर ट्रुथ, जो आपको बोलना अच्छा लगता है वो करें। अगर आपको वाकई ये सब कुछ गालियाँ देना या समथिंग कुछ ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है तो वो मत करें। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग आपको उतना अच्छा नहीं समझ रहे हैं कि अरे तुम तो इतना सती सावित्री और साधु जैसा काम कर रहे हो। ऑफिस वगैरह में भी बोलते हैं अरे ये तो साधु है, ये तो साध्वी है। तो रहने दीजिए, जो जैसा बोल रहा है। आप अपनी सच्चाई में रहें, अपने ट्रुथफुलनेस में रहें। एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू आर, जैसे भी हैं, ठीक है। तो असेंशन आपका अच्छा चल रहा है। असेंशन पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगर ऐसा ही था तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि रेजोनेट करे, कुछ हो सकता है कि आज की रीडिंग आपको ना करे। सबका अलग अलग है ना, सबका अभी तक क्या पता कोई यहाँ तक इस लेवल तक अभी ना पहुँचाओ कि स्पिरिचुअलिटी को भी खूब काम कर लिया लेकिन फिर से अब वो वापस आ रहे हो, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका असेंशन कहाँ तक पहुँचा है। ओह, मिशन अकम्प्लिश्ड का कार्ड है। रिबर्थ, यस, आपके पार्टनर का रिबर्थिंग का टाइम है। कुछ सोल शॉकिंग वाला बातें चल रही हैं, बहुत सारे बंधन वो तोड़ रहे हैं। आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश है, अपने आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। पर्सनल फ्रीडम अनलीज्ड, अपना पर्सनल फ्रीडम ढूंढ पा रहे हैं, जो कि अब तक वो किसी कार्मिक लोगों के या कार्मिक रिश्तेदारों के बंधन में बंधे हुए थे। अब उन्हें क्लियरिटी मिलती चली जा रही है कि यार ये नहीं है, ये तो मुझे बांध रहे थे एक्चुअल में, मैं तो इनके वशीभूत था, इन्होंने मुझ पर कुछ ना कुछ गलत कर रखा था, कुछ गलत एक्टिविटी, है ना। तो इस वजह से मैं बंधा हुआ था, जकड़ा हुआ था। अब मैं उड़ रहा हूँ। ये बटरफ्लाई का कार्ड है, ये बंधन टूटने का कार्ड है, कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होने का कार्ड है। कुछ न्यू रिबर्थ हुआ है, कुछ जीते जी उनको कुछ नया जन्म मिला है। हो सकता है आपका पार्टनर ये कहता हो कि यार असली जन्म तो मेरा अब हुआ है, वो वाला बेकार का बर्थडे था, वो बर्थडे मैं अब नहीं मनाऊंगा। अगर सेलिब्रेट करना है तो मैं अब आज का दिन सेलिब्रेट करूंगा। मतलब कि जब भी वो जागृत हुए हैं, जब भी उन्होंने, ये हो सकता है आपसे कहा हो या आके कहेंगे कि असल में बर्थडे तो मेरा आज का दिन है, आज का महीना है, ये वो, और पिछला वाला सब भूल गया मैं, ठीक है। क्योंकि रिबर्थ किसका होता है? सोल का। बॉडी को आप ये कह सकते हैं कि बॉडी की तो ओहो 40-50 के हो गए, अब तो एज हो गई, बुढ़ापा आ गया। नहीं, वो बुढ़ापा तो शरीर का आ रहा है, शरीर तो बूढ़ा होना ही होना है धीरे धीरे, लेकिन आत्मा आपकी रिबर्थ हो रही है, नई जवान हो रही है, रिजनरेट कर रहे हैं। मेन चीज़ वही है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा 40, 50, 60 के एज में कुछ नया क्रिएट करना, नेम फेम एकदम से आना, वो कैसे होता है? वो अपनी आत्मा को मरने से एक बार फिर से जगाते हैं, ईगल की तरह। यस, वही हो रहा है आपके पार्टनर का। 7-7 यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, रिबर्थ है। 11-11 मिशन अकम्प्लिश्ड, मतलब वेलकम होम, वापस आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन रियली आपकी तरफ ही आने की पूरे चांसेस भी हैं, और वो आ ही चुके होंगे कि बहुत टाइम बाद उन्होंने मैसेज किया होगा यार तुम सही थी या थे, मैं मुझसे गलती हो गई, मुझसे बात कर लो प्लीज़, या समथिंग कुछ ऐसा। डेस्परेट भी हैं, लेकिन हाँ कुछ समझ ज़रूर आ गई है। अगर आप बात भी ना भी करें ना, तो ऐसा नहीं है कि वो टूट के बिखर जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि मैंने जो किया है उसका तो फल मुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे आपके लिए किया है। लुक इनसाइड योर सेल्फ। जो भी कुछ आपको बॉदर कर रहा है, सबसे पहले अपने अंदर झांकें और देखें और कहें। हो सकता है कि अगर यही बॉदर कर रहा था कि यार कैसे किसी से फीस ले लें, कैसे किसी से ऐसे कैसे करें, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मन में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। नेम फेम एंड मनी, ये क्या स्पिरिचुअल लोग नहीं चाहते हैं? क्या कोई साधु भी नेम फेम एंड मनी नहीं चाहता है? चाहता है, क्यों? ताकि वो आगे और लोगों को अच्छी सर्विस दे सके। तो अपनी सच्चाई में रहें, दूसरों के हिसाब से ना चलें, दूसरों के हिसाब से ना पहने, दूसरों के हिसाब से अपने आप को चेंज ना करें, अपनी बोली अपनी वाणी को चेंज ना करें, राइट। ओके, तो अपने आप के हिसाब से देखें। फ्रेंडशिप का कार्ड है। इस समय में जो भी आप अपनी फ्रेंडशिप है आपकी, या डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हैं, या स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं पर दिक्कत में थे, किसी एक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो ये अच्छा साइन है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी। एक दूसरे के साथ मिलना, मिशन अकम्प्लिश्ड, ये तभी होगा जब आप अपने आप से सत्यता में रहेंगे, अपनी सच्चाई में रहेंगे। एक दूसरे के बाहों में आने के पूरे चांसेस हैं, या फिर ये कहें कि हमेशा एक साथ रहने के चांसेस हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। टू मच हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस भी है और इनर गाइडेंस भी आपकी है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यही कह रहा था, आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा था
कहीं ना कहीं आपको धिक्कार रहा था, वो आपने इस रीडिंग से क्लियर कर लिया। आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने आप को धिक्कारते हुए अब आपके तक आ गए हैं। आप उन्हें स्वीकार करें या ना करें, ये आपके अब ट्रू ऑथेंटिक जो आपकी क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, बाद में आप स्वीकार कर ही लेंगे, फ्रेंडशिप आपकी अच्छी रहेगी। सो आप समय का वेट करें, समय सबसे बड़ा बलवान है। आप कोई भी कुछ भी करता है, कुछ तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग रहता है, कुछ हमारा उस व्यक्ति के साथ अगर कोई बंधन है, कुछ नेगेटिविटी है, दुख है, हर्ट है, वो भी हमारा पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण होता है। पिछले जन्म में हमने उनसे कुछ लिया दिया नहीं और समथिंग कुछ ऐसा, तो हम एक बार फिर से उसी तरह के लूप में आते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि हमने उस लूप को इस जन्म में आके तोड़ा कि नहीं। अगर आपने तोड़ लिया है, आपके पार्टनर ने तोड़ लिया है, उस पैटर्न को तोड़ा है, तो मेन चीज़ वही है रीबर्थिंग, वही है आपका इस जन्म में दोबारा पुनर्जन्म, वही है आपके अंदर की सोल कॉलिंग, वही है कि आपका जो सोल पर्पस है आप समझ पाए, वही है आपका जीवन का नवजीवन। राइट। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। बाय बाय।